है। मैं पूरे समय जब मौत से भी लड़ना था तब भी इस गढ़वाल के भले की बात सोचता था और यहाँ के भले की बात। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। तमाम दलों के प्रत्याशी जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। कुछ नेता चुनावी वादों का पिटारा लेकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो भावनाओं को हथियार बनाकर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि बीजेपी के अनिल बलूनी, जो गढ़वाल से चुनाव मैदान में है, लगातार जनता के बीच पहुँच रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए बलूनी ने अब इमोशनल कार्ड खेल दिया है। साथियों, मुझे बहुत पीड़ा पहुंचती है जब मेरे बारे में गलत सलत कहा जाता है। मेरे बारे में जब गलत सलत कहा जाता है मुझे पीड़ा होती है। मैं पूरे समय जब मौत से भी लड़ना था तब भी इस गढ़वाल के भले की बात सोचता था और यहाँ के भले की बात। दरअसल सहानुभूति सियासत का ऐसा पैंतरा है जो अगर फिट बैठ जाए तो जन भावनाओं के जरिए मतदाताओं के रुख को किसी भी ओर किया जा सकता है। आप एक बार फिर सुनिए और देखिए कि गढ़वाल की जनता के बीच अनिल बलूनी कैसे कैंसर की बीमारी का जिक्र कर रहे हैं और बड़े ही भावुक अंदाज में अपनी पीड़ा और संघर्ष दोनों जनता को बता रहे हैं। साथियों, मुझे बहुत पीड़ा पहुंचती है जब मेरे बारे में गलत सलत कहा जाता है। मेरे बारे में जब गलत सलत कहा जाता है मुझे पीड़ा होती है। मैं पूरे समय जब मौत से भी लड़ना था तब भी इस गढ़वाल के भले की बात सोचता था और यहाँ के भले की बात। मैं हर वक्त इस गढ़वाल के भले की बात और यहाँ के लोगों की बात करना चाहता था। मैं जितने भी मेरे माताएं बहनें हैं, आप ही सब मेरी देवी देव हैं और आप ही के भले के लिए करना है, मुझे और किसी के लिए नहीं करना है। लेकिन आज गलत कहा जाता है, फूल जरूर बातें की जाती है, अनाप शनाप बातें की जाती है, मुझे कुछ कहा जाता है और इटली के लोगों को घर का बताया जाता है, उनको माताएं बहनें कहा जाता है और हमको बाहर का कहा जाता है। इसलिए आपको जवाब देना है। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ के सारे लोग। जब उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कराते थे उस वक्त कौन अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, बताइए यहाँ का। अनिल बलूनी बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं जो दिल्ली से लेकर देहरादून तक की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं। अनिल बलूनी की काबिलियत को देखते हुए उन्हें शीर्ष नेतृत्व कई अहम जिम्मेदारियां सौंप चुका है। इस बार बीजेपी ने उन्हें गढ़वाल से कमल खिलाने का जिम्मा सौंपा है। टिकट मिलने के बाद से ही अनिल बलूनी गढ़वाल की जनता के सामने अपने कामकाज रख रहे हैं। बलूनी ये बताने से भी नहीं चूक रहे कि मौत से लड़ते वक्त भी अगर उन्हें फिक्र थी तो बस गढ़वाल की जनता की। दरअसल अनिल बलूनी अपने जिस कैंसर की बीमारी का बार बार जिक्र कर रहे हैं उससे बलूनी साल 2019 में जूझ चुके हैं। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने कैंसर की जानलेवा बीमारी का इलाज कराया। करीब 2 साल तक कैंसर से जूझते रहे और आखिरकार कैंसर को मात दे दी और राजनीति में पहले से भी ज्यादा सक्रिय हो गए। मौका चुनावी है तो अनिल बलूनी उस भयानक बीमारी से लड़ाई की कहानी जनता से बांट रहे हैं। बलूनी ने अपने भाषण में कैंसर का जिक्र किया, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। आप लोगों के लिए किसान निधि, आप लोगों के लिए राशन, आप लोगों के लिए विकलांग पेंशन, आप लोगों के लिए तमाम तरह के आयुष्मान कार्ड, सारी सुविधाएं। और ये लोग क्या करेंगे आप सोचिए, अगर ये लोग आ जाएंगे तो आपकी पेंशन खा जाएंगे, आपका राशन खा जाएंगे, आपका विकलांग पेंशन खा जाएंगे, आपकी वृद्धावस्था पेंशन खा जाएंगे, आपके आयुष्मान कार्ड का पैसा खा जाएंगे और अपनी जेब में डाल लेंगे कांग्रेस। मुंबई के अस्पताल में जब अनिल बलूनी कैंसर का इलाज करा रहे थे तब क्रिकेटर युवराज सिंह ने उनसे मुलाकात की थी। युवराज भी कैंसर को हरा चुके हैं। युवराज ने अनिल बलूनी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी, साथ ही कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए पहल करने की भी बात कही थी। कैंसर की बीमारी को हराने के बाद अनिल बलूनी ने भी कैंसर पीड़ितों की मदद में सराहनीय काम किया। बलूनी की पहल पर उत्तराखंड को 2 कैंसर अस्पतालों की सौगात मिली। हरिद्वार और हल्द्वानी में टाटा इंस्टीट्यूट की मदद से 2 कैंसर अस्पताल खोले गए ताकि उत्तराखंड के लोग अपने ही प्रदेश में कैंसर की बीमारी का बेहतर इलाज करा सके। अनिल बलूनी चुनाव प्रचार के दौरान कई बार अपनी इस उपलब्धि को जनता को बता चुके हैं। कैंसर जैसी बीमारी से लड़ना वाकई साहस का काम है, पर क्या अनिल बलूनी सहानुभूति के सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? चुनावी मौसम में बलूनी के इस इमोशनल कार्ड पर विरोधी हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता के बीच बातें जनता की बुनियादी समस्याओं, हक और विकास की होनी चाहिए, न कि बीमारी के ऐसे किस्सों की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।